संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य गुरुदेव, मुदमंगल में मेरे प्यारे सभी संत भगवान, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, अभी आप सबके बीच में चर्चा में बहुत तरह तरह के भजन प्रवचन आपने सुने। कई संतों ने अपने अपने विचार रखे। अभी हमारे भगत जी के विचार आए। एंड का जो भजन रहा, बात वहां तक पहुंची, हंसा उड़ चल बाई देश। अब जे नहीं समझ में आता है बाई देश कौन सा, बड़े गहरे विचार की बात है। एक होता है स्वदेश और एक होता है परदेश। तो कहने का मतलब है हमारा हंसा परदेश में जीवन जीता रहता है, और हमारा तो एक कहने की बात है, हम स्वयं अपने देश को छोड़कर के बाहर के देश की यात्रा करते हैं। तय संत कहते हैं रिटर्निंग होम, अपने घर की तरफ लौट करके आ जाइए। हम जाने कहां कहां दौड़ते रहते, तो कही अरे हंसा तू काय को जाके राग रंग में फिर रहो, या चक्का चौंद में। एक भजन में आता है, जा नकली चमन बहार में रंग देख भूल गयो माली, जा नकली चमन बहार में रंग देख भूल गयो माली। को और ना ने भैया, हम तुम से माली है, जो बहन बेटी हूँ माली है। सब अपने जा बाग की रखवाई कर रहे हैं और हम माली हैं, पर जा बाग में तरह तरह के पक्षी आवत हैं, हमें पता ना पड़े पावत, और वे चोंट चोंट के चली जाते। तब हमारी जो बगिया उजड़ जाती है, खाली हो जाती है, तब कहते हैं आए राम हमें पता ही नहीं पड़े पा, हम समय यूं ही नहीं कर गए। हमारा जब बुढ़ापा आ जाता है, जब हम पर कष्ट आ जाते हैं, और जब तक हमने इंतजाम नहीं कर पाया, बार नहीं लगा पाई, ज्ञान की खोजना नहीं कर पाई, हमारा हंस अपने देश में नहीं आ पाया, और तरह तरह के चकाचौंधों में, तरह तरह के राग रंगों में फंसता रहा। जब उसको रास्ता नहीं मिल पाया, जब भटक गया, और भटकने पर कैसे करके पहुंचा, तब तक बाग सूख गया। तो बताइए कैसे फलों का रस उत्पादन करेगा। तो बड़ी समझने की बात है। आज हम में और आप में ये क्षमता है, ये शक्ति है। आप आज इस काम को कर सकते हैं। ये 3 दिन का सत्संग रहता था, सदगुरु संतों ने 4 दिवसीय किया है सर। 4 दिन में संत अपने अपने बढ़िया अच्छे अच्छे विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे, और जो वास्तव में हंस है, और हंस को अपना रास्ता बताएंगे। हंस भटक जाता है, हंस खोया हुआ है, हंस भटका हुआ है। में तरह तरह की बात बताइए उस भजन में, जैसे नार रात सपने में, और देखो लाल गोद अपने में, और खुशी वही नाचे अंगने में। परिस्थिति क्या हुई कि सुबह सोच में पड़ गई, जब गोद दिखानी खाली, और जब नकली चमन बहार में रंग देख भूल गयो जो माली। उस स्त्री की तरह, उस बहन बेटी की तरह जो बांझ थी और रात में से देख रही है कि मेरे लाला बहू है, और बहुत खुशी भई, पर सवेरो वो तो पता पड़ गया भैया हम तो सपनों देख रहे। बस ऐसे ही हमारा आप ये संसार का सपना देख रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। हर आदमी सपने में खोया हुआ है। एक रात का सपना होता है, और एक ये संसार है। जितना जी कुछ हम बर्ताव में बता, जे भी सपना है, जी बड़ा सपना है, वो रात को छोटो सपनो है, तो सपनो ही है। रात को नेक देर में रात हो जाती है, जिन्हें थोड़ी लंबी पत्ते तई बुढ़ापा आवत रहे भैया, हमारा बचपनो हमारी जवानी थी, हम बूढ़े भये, कितने को लंबो होएगो, और पर पीछे पतो पर है भैया सपनों से होएगो, पता नहीं चला सपना हो गया। हमारे वकील साहब बोल रहे थे कि वास्तव में हमारी समझ में नहीं आता है, जासों शक्लों परखियां। देखो कितनी गहरी बात है। ये संध्या पाठ में आया है। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है कि वास्तव में जासों शक्लों परखियां, जिससे सबको जान रहे हैं, जिससे सबको समझ रहे हैं, वो सब नहीं हो सकती है। ये परखनता अलग है, परखने वाला अलग है, और परख में जो चीज आ रही है वो अलग है। ये हमको समझने की बात है। वो कब समझ में आएगा, जब हंसा अपने, ये बात हंसा जब अपने स्थान पर पहुंचाएगा। सदगुरु कबीर की बड़ी बड़ी बातें, हंसा तू तो सबल था,
हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, और तय किया और लगवार। स्थिति पर बिगड़ गई। हम जब पैदा भये तो बिल्कुल कोरे कागज थे, को हमारे अंदर राग द्वेष नहीं हो। बड़े भये तो पुलिस वाले भी कहते भैया बच्चा बिल्कुल राग द्वेष से रहित होता है, इसलिए गवाह भी उसी की लगती है। तो बच्चा पैदा हुआ तो कोई राग रंग नहीं था। हाँ, सूक्ष्म रूप से कुछ हो सकता है प्रारब्ध का, पर वो अभी निकल के नाने आए हो, उसको ऐसा मौका नहीं मिला है कि वो निकल के आ जाए। पर तब तक स्थिति भाई बे तो निकल नहीं पाए, पर और नए नए बनाए ले। शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, गुंडों की संगत में बैठने लगा, माता बहनों की गलत संगत हो गई, अच्छे विचारों को छोड़ करके गलत विचारों में पड़ गई। और फिर अंसा कैसे पहुंचे अपनी देश। सतगुरु कह रहे हैं तू तो सबल था, तू मोक्ष स्थिति पे था, तू मोक्ष भूमिका पर था। वास्तव में जब जब मनुष्य शरीर में आदमी आता है, चाहे बहन बेटी आवे, ये कोई भी मनुष्य घट में जब आता है, मनुष्य का जो शरीर में जब आता है, तो वो मोक्ष भूमिका पर होता है, वो कर्म भूमिका पर होता है। अपने जीवन के संभाल सकता है, अपने जीवन को बना सकता है, पर बिगाड़ लेता है, ज्यादातर बिगड़ जाता है। रास्ता तो दोनों है। रामायण में आता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों में इसका गायन है कि वास्तव में मनुष्य का शरीर बड़ा बढ़िया है। काय को बढ़िया है भैया? जा में काय सी बात है कि जा में एक ही बात है। कौन सी? कि साधन धाम। क्या बात है, सबको इसके बारे में पता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे द्वार है, ये साधनों का धाम है। इसमें साधन किया जा सकता है, इसमें सधा जा सकता है, इसमें जीवन को बढ़िया बनाया जा सकता है, इसमें जीवन को स्वच्छ बनाया जा सकता है, इसमें जीवन को बढ़िया आनंद कंद हो सकते हैं। पर रंग कुरंगे रंगिया। सदगुरु कह रहे हैं तुमको गलत संगत मिल गई, तुम जब जब बड़े हुए ईर्षा घुसने लगी, द्वेष घुसने लगा, लड़ाइयां लड़ने लगे, हत्याएं करने लगे, जेब काटने लगे, लूटपाट करने लगे, बहन बेटी एक दूसरे की चुगली करने लगी, काना फुसी करने लगी, घर बिगाड़ने लगी, तो जीवन बिगाड़ लो। बहू आप आइए तब तक बहन बेटी जाके कानते लग जाएंगी, सुन ले हम तो बहुत दिन ते बतरे, तू तो आज ही आइए, एगो काम खराब तैने भाई का देखो। सट बहू के अंदर में विचार उठाते लगे थे कि भैया पड़ोस ने कह रही तो कचू न कचू कोई न कोई दाल में काला है, ऐसा समझ लेती हैं। तो ऐसी बातों से मैं कहता हूं बहन बेटियों से, आज आप जब किसी की चुगली करोगी तो तुम बच नहीं सकते हैं। संत कहते हैं टिट फॉर टिट, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, और एक होता है टिट फॉर टैट, एक होता है टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। तो ज्यादातर जैसे को तैसा तो मिलता ही है, पर कभी कभी जैसे हम पैसा दे देते ना कच्चे पे तो ब्याज बढ़ के ज्यादा है जाता, तो कभी कभी हम करता तो थोड़े हम दंड ज्यादा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कि कछु तो तुमने कर्म करो और कछु समय ऐसी बन गई। तो मेरे मित्र इससे हमको बचना चाहिए। जहां तक हो तहां तक किसी के घर को नहीं बिगाड़े, जहां तक हो तहां तक किसी की जेब घटियाई नहीं करें, काट नहीं करें, किसी के जीवन को नहीं बिगाड़ें, किसी की हत्या नहीं करें, लूटपाट नहीं करें, गंदे विचारों से बचें, तो हमारा जीवन बढ़िया हो सकता है। संत करे हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, बहुत निर्मल चाल थी, परिस्थिति ये हुई कि रंग कुरंगे रंगिया। और जब कष्ट आए तो कि भैया ऊपर आवाज आने लीली छत्र, तो फिर हम पे सपड़ाना बनता ही कही था कि भैया बुई जाने, पर बुक चुना ने हम अगर करेंगे तो हमको मिलेगा, हम गलत कार्य करते हैं तो हमको मिलता है। ये बड़े बड़े ग्रंथों में इसका लेखन दिया है। भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण तीनों पैदल जा रहे हैं वनवास में। बड़ा अच्छा उदाहरण है रामायण में। तीनों पैदल लोग वाह कह रहे हैं भैया कैसे जिनके मैयो बाप है, ऐसे नन्हे नन्हे जो राजमहलों में रहने वाली है सीता, और बताई बन को भेज दिए, धन्य है जिनके मैयो बापन को। तो माँ एक चौपाई आती है, वहां दिया है गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं भैया कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बहुत बढ़िया स्थिति की बात कही कि भैया को काऊ पे
करता धरता नाने, निज का ही जो कृत कहते कर्म, निज का ही कर्म सामने आता है। और सबको पता है भगवान राम को वन क्यों मिला था। सबके ताके ता शरापों की बात दी गई है कि माँ फलानी जगह ऐसा करो तो बाको शराप लगो, शराब फराब तो लग गो। जब कर्म किया गलत और तुरंत उसका दंड तैयार हो जाता है। लोग वह कह के कोई दे या न दे वो तो लग गो। और कहियो झूठ मार सको, कहीं जब बहन बेटी में लड़ाई हो तो हाथ में जाते हो, ऐसो कहते ना हो। तो तुमने जब काऊ में को घटियाई कर दी, किसी की हत्या कर दिया, काऊ के कैसम करके किसी का काम खराब करवा दिया, तो यो समझ लो गए काम वैसे को कहवे सुनने की जरूरत है, तो लिख गई। तो कर्म प्रधान वास्तव में बताया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा करता है, कईयों जो कहते जो फल बोया ते ही फल, भैया फल ना बोया जाता। जो जैसा करता है वो वैसा ही फिर उसको परिणाम मिलता है। ये समझने की बात है। तो मैं उस बात को कह रहा था, हंस को अपने देश में आ जाना चाहिए। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। तूने लगवार बनाए, उल्टे सीधे विचार कर लिए, अपने से अलग परमात्मा को खोजने लगा, अपने से अलग शांति को खोजने लगा, अपने से अलग प्रेम को खोजने लगा। सो मिलता नहीं है, वो सब तेरे अंदर में है। तू खोजने वाला है, तू जानने वाला है, तू जनैया है। मैं कह रहा था, जा से शक्लों परखिया, जिससे सबको जानते हैं, सबको परखते हैं, देखते। एक बात आती है, संतो शब्द साधना कीजिए। एक भजन में आता है, संतो शब्द साधना कीजिए। फिर बात कहिए कि जोन ठोरते शब्द उठत हुए, तोन ठोर लख लीजिए संतो शब्द साधना। जहां से शब्द उठता है, जहां तक ये बोलता पुरुष का शब्द आ रहा है, वह ठोर लख ले, देख ले, साधना तुम्हारी शुरू हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाएगा। बस तब तुम वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। जब तुम हंस अपने आप में पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, ऐसे हंस के लिए कबीर कह देते हैं, हंसा तू सोवरण वरण, क्या वर्णों में तोय, और तरवर पाए पहेल हो, और तवे सराहूं तुम्हें। ये तरवर, ये शरीर रूपी वृक्ष आपको मिला है, इसकी छाया में, इसकी ज्ञान में आप लोग बैठ सकते हैं। 5 तत्व का पूतरा, गुप्त वस्तु स्थान, इसमें गुप्त वस्तु स्थान, इसमें एक स्थान बना हुआ है, वो स्वदेश है। गुप्त वस्तु स्थान पर क्या कही कि बिरले जन कोई पाई है। गुरु के शब्द प्रमाण, गुरु के शब्द इसको प्रमाणित करते हैं। कोई बिरले जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उसको वो प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, पा लेते हैं। तो मैं कह रहा था, हंस को अपने देश में आ जाना चाहिए। और जब आ जाता है तो हंसा तू सुवर्ण वर्ण, तू सबका वर्णेता, सबको जानने वाला, सोना सबसे कीमती है, हीरा जवाहरात सबसे कीमती है, पर उनको भी वर्णित करने वाला का जितने कीमत को, जितने कीमत, वो तुम हो। तुम सबको जानते हो। हंसा तू सुवर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तेरी क्या प्रशंसा करूं। सदगुरु कबीर कह रहे, क्या वर्णों में तोय, और तरवर पाए पहेले हो। इस तरवर को पा करके, शरीर को पा करके भी तू भूल गया। तरवर पाए पहेले हो। वास्तव में इसमें रह करके आप साधना करेंगे, इसमें रह करके अपनी खोजना करेंगे, इसमें रह करके आप ध्यान करेंगे, इसमें रह करके स्वरूप निष्ठ, आत्मनिष्ठ आप जब होंगे, उसी को कहते हैं स्वदेश। स्वदेश की यात्रा सभी बहन भाइयों को करनी चाहिए। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, और आगे और भी संत हैं, तो आप अपने अंदर में अपने स्थान को खोज लीजिए, जो गुप्त स्थान है आपके अंदर में। ये 5 तत्व का पुतला है। इसी में जब धीरे धीरे किसी संत के सानिध्य में आकर के आप जब देखते चले जाते हैं, बुराइयों को उठाते चले जाते हैं, बुराइयों को उठाते चले जाते हैं, सबको जानते जानते और सबको उठाते उठाते फिर स्वयं जनैया, स्वयं अपने आप में आदमी ठहर जाता है। वही स्वरूप निष्ठ हैं, वही आत्मनिष्ठ हैं। आप सभी अपने घर की तरफ अपने अंदर ही अंतर यात्रा करें, आप साधना करें, आप सबका कल्याण होगा, सबकी स्वस्थ मुक्ति होगी। बस आज इतना ही। बोल गुरु महाराज की साहिब।